जीवन कभी भी तुम्हें तोड़ने के लिए कुछ नहीं करता। जीवन बस तुम्हें तैयार करता है, लेकिन तैयारी की आग जलाती है और जलन में आदमी सोचता है ये सजा है। तुम कहते हो मैंने क्या बिगाड़ा, और जीवन चुप रहता है, क्योंकि जीवन सफाई नहीं देता, वह अनुभव देता है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई चीज टूटती है तो दो ही कारण होते हैं, या तो वह कमजोर थी या फिर उसे मजबूत बनने की जरूरत थी। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह इस बात का प्रमाण नहीं कि तुम गलत हो, वह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें अगली ऊंचाई के लिए ढाला जा रहा है। लेकिन तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम परिणाम जल्दी चाहते हो। तुम बीज बोकर पूछते हो आज फल क्यों नहीं आया, जो होगा अच्छे के लिए होगा। इस वाक्य को तुमने गलत समझ लिया। तुम सोचते हो इसका मतलब है सब कुछ आराम से सुखद होगा। नहीं, अच्छा हमेशा आरामदायक नहीं होता। अच्छा अक्सर कठोर होता है। अच्छा अक्सर तुम्हारी पहचान तोड़ता है। अगर तुम्हारे भीतर से डर टूट रहा है तो समझो कुछ सही हो रहा है। अगर तुम्हारी पुरानी सोच हिल रही है तो समझो जीवन दस्तक दे रहा है। तुम जिस चीज को दुर्भाग्य कह रहे हो वही तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने आई है। लेकिन तुम भागना चाहते हो, तुम कहना चाहते हो बस अब नहीं। और यही वह क्षण है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। हिम्मत का मतलब मुस्कुराना नहीं होता। हिम्मत का मतलब रोते हुए भी खड़े रहना होता है। हिम्मत का मतलब ये नहीं कि डर नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद जीवन को हाँ कहना। तुम सोचते हो जीवन तुम्हें परख रहा है, असल में जीवन तुम्हें जगा रहा है। और याद रखना, जो लोग बीच रास्ते में टूटते हैं उनकी कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन जो लोग अंधेरे में भी रुक जाते हैं उनके लिए सुबह इंतजार करती है। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कुछ हिला रही है तो एक छोटा सा काम करना, अपने विचार में सिर्फ इतना लिखना, मैं रुका हूं। यह मेरे लिए नहीं, यह तुम्हारे अपने संकल्प के लिए है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच की जड़ तक जाएगा। समझो, तुम जिस जगह अटके हो वह कोई दुर्घटना नहीं है, वह जीवन की सोची समझी व्यवस्था है। मनुष्य जब तक भागता रहता है जीवन उसे दौड़ने देता है, लेकिन जिस दिन तुम सच में थक जाते हो उसी दिन जीवन तुम्हें रोकता है। और यह रुकना तुम्हें सजा जैसा लगता है, क्योंकि तुमने हमेशा गति को प्रगति समझा है। तुमने कभी ठहराव को गहराई नहीं माना। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, नदी सबसे ज्यादा कहां गहरी होती है? जहां पानी तेज बहता है या जहां वह ठहरता है? तुम्हारा संकट यह नहीं है कि कुछ रुक गया है, तुम्हारा संकट यह है कि तुम उस रुकावट में भी वही पुराने उत्तर खोज रहे हो। जीवन कभी पुराने प्रश्नों के नए उत्तर नहीं देता, वह तुम्हें नया देखने का ढंग देता है। अब ध्यान से देखो, जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब तुमने खुद को कब जाना, कब तुमने अपने भीतर झांका? सुख में आदमी सोया रहता है, दुख उसे जगाता है। इसलिए मैं कहता हूं, दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह एक कठोर मित्र है जो थप्पड़ मारकर भी तुम्हें सच दिखा देता है। तुम कहते हो मैं सही था, फिर भी मेरे साथ गलत हुआ। लेकिन जीवन न्यायालय नहीं है, वह गणित नहीं करता। वह तुम्हारे सही गलत से नहीं, तुम्हारी तैयारी से जुड़ा है। जिसे आगे जाना है उसे पहले भीतर से टूटना पड़ता है, क्योंकि जो भीतर से नहीं टूटा वह बाहर की ऊंचाई संभाल नहीं पाएगा। अब एक बात बहुत गहरी है, इसे हल्के में मत सुनना। तुम्हारे जीवन में जो बार बार गिर रहा है वह गिर नहीं रहा, वह हटाया जा रहा है। कुछ रिश्ते, कुछ पहचाने, कुछ सपने, कुछ आदतें जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन तुम उनसे चिपके हुए थे, इसलिए जीवन ने उन्हें झटका दिया और तुमने कहा सब कुछ छिन गया। नहीं, जो छिना वह बोझ था, जो बचा वही तुम हो। लेकिन यह बात तभी समझ आती है जब आदमी अकेला बैठकर अपनी पीड़ा को भागने के बजाय देखना सीखता है। तुम अभी भी उम्मीद कर रहे हो कि कोई आएगा और कहेगा सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं सब ठीक नहीं होगा,
लेकिन सब सही दिशा में जाएगा। और सही दिशा हमेशा आरामदेह नहीं होती। देखो, जीवन तुम्हें कभी वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें वह देता है जिसके लिए तुम तैयार हो सकते हो। और तैयारी का मतलब है पुरानी त्वचा का गिरना। सांप को देखो, जब उसकी केंचुल उतरती है तो वह असहाय लगता है, कमजोर, संवेदनशील, डरा हुआ, लेकिन वही केंचुल उसके विकास की शर्त है। तुम अभी उसी अवस्था में हो, इसलिए खुद को दोष मत दो, अपने समय को गाली मत दो। बस एक काम करो, जो हो रहा है उसे पूरी चेतना से होने दो। प्रतिरोध मत करो, क्योंकि प्रतिरोध दर्द को लंबा करता है, स्वीकार उसे गहरा बनाता है, और गहराई से ही परिवर्तन जन्म लेता है। याद रखना, जो व्यक्ति अपने दुख से लड़ता है वह हारता है, जो उसे देखता है वह उससे बड़ा हो जाता है। हिम्मत मत हारना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें मुस्कुराना है, इसका मतलब है तुम्हें अपने अनुभव से भागना नहीं है, क्योंकि जीवन उन्हीं को बदलता है जो उसके सामने नग्न खड़े हो जाते हैं। देखो, तुम जिस उलझन को जीवन कह रहे हो वह असल में तुम्हारी आदतों और सच्चाई के बीच की खींचतान है। जीवन सरल है, पर मन ने उसे जटिल बना दिया है। और मन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सरलता में उसका अस्तित्व नहीं टिकता। मन सवाल पैदा करता है, जीवन उत्तर नहीं देता, वह अनुभव देता है। तुम बार बार पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, लेकिन कभी यह नहीं पूछते मेरे भीतर क्या बदलना चाहता है। और यही फर्क है पीड़ा और प्रज्ञा के बीच। देखो, जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम उसे दोष देते हो, लेकिन जब जीवन तुम्हें तोड़ता है तो तुम खुद को दोष देने लगते हो। दोनों ही स्थितियों में तुम देखने से चूक जाते हो। जीवन तुम्हें दंड नहीं दे रहा, वह तुम्हारी चेतना को झकझोर रहा है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, उसी दिन भीतर का संघर्ष ढीला पड़ने लगेगा। लेकिन अभी तुम लड़ रहे हो किससे? घटनाओं से। पर घटनाएं तो सिर्फ बहाना है। असल लड़ाई तुम्हारी पुरानी पहचान और उभरती हुई सच्चाई के बीच है। तुम वही रहना चाहते हो जो अब संभव नहीं है, और यही असहनीय हो जाता है। तुम कहते हो पहले मैं ऐसा था, अब सब बदल गया। हाँ, और अच्छा हुआ कि बदल गया। जो नहीं बदलता वह सड़ जाता है। पेड़ को देखो, हर मौसम में वह अपने पत्ते नहीं बदलता तो वह मर जाएगा। लेकिन मन कहता है जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। यह अहंकार की भाषा है। और जब अहंकार टूटता है तो आदमी सोचता है कि सब कुछ बिखर गया। असल में वही बिखराव नए क्रम की शुरुआत है। तुम्हें डर लगता है क्योंकि जो जाना पहचाना था वह छूट रहा है, लेकिन जो आने वाला है उससे तुम्हारी पहचान अभी बनी नहीं। इस बीच का समय अंधकार जैसा लगता है, लेकिन याद रखना, बीज जब मिट्टी में गिरता है तो वह भी अंधकार में जाता है। और अगर बीज सोचने लगे मैं खत्म हो रहा हूं तो वह कभी अंकुर नहीं बन पाएगा। तुम अभी उसी मिट्टी में हो जहां पुराना रूप गल रहा है और मन चिल्ला रहा है सब खत्म हो गया। लेकिन जीवन भीतर भीतर कुछ नया रच रहा है। तुम्हारी बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन शुरू हो चुका है। जो बदल नहीं रहा होता वह बेचैन नहीं होता। सिर्फ जड़ वस्तुएं शांत रहती हैं। सचेत मन हमेशा परिवर्तन के समय कांपता है। इसलिए अपनी बेचैनी को कमजोरी मत समझो, वह संकेत है कि तुम जीवित हो। तुम कहते हो मैं हिम्मत खो रहा हूं। नहीं, तुम झूठी हिम्मत खो रहे हो। वह हिम्मत जो दिखावे पर टिकी थी, जो दूसरों की राय से चलती थी। अब जो हिम्मत जन्म लेगी वह भीतर से आएगी। और भीतर की हिम्मत शोर नहीं करती, वह चुप होती है, गहरी होती है, अड़िग होती है। लेकिन उसके आने से पहले
सब कुछ खाली लगता है और खालीपन से मन डरता है, क्योंकि खालीपन में मन टिक नहीं पाता। पर वही खालीपन सच्चाई का द्वार है। अगर तुम इस खालीपन से भाग्य नहीं, अगर तुम इसमें रुक सके तो तुम्हें वह दिखाई देगा जो शब्दों में नहीं समा सकता। तभी तुम्हें समझ आएगा कि जो हुआ वह अच्छे के लिए ही नहीं जरूरी था। जरूरी इसलिए क्योंकि बिना इसके तुम वहीं अटके रहते और जीवन आगे बढ़ चुका होता। याद रखना, जीवन कभी किसी का इंतजार नहीं करता, वह बहता है, और जो उसके साथ बहना सीख लेता है वही शांति को जानता है। अब तुम एक मोड़ पर हो, पीछे लौटने का रास्ता अब वैसा नहीं रहा और आगे का रास्ता अभी साफ नहीं दिखता। यही वह क्षण है जहां भरोसे की परीक्षा होती है। भरोसा किसी पर नहीं, जीवन पर। और जीवन पर भरोसा सबसे कठिन है, क्योंकि जीवन कोई वादा नहीं करता, वह बस चलता है। अगर तुम चल सके तो सब ठीक है, अगर तुम अड़ गए तो पीड़ा है। अब तुम उस जगह पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। यहां से आगे जाने के लिए हिम्मत नहीं, ईमानदारी चाहिए। अब तक तुम जीवन से लड़ते रहे, कभी चुपचाप, कभी शिकायतों के साथ, लेकिन अब जीवन तुम्हें एक अलग सवाल के सामने खड़ा कर रहा है। सवाल यह नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल यह है क्या तुम अब भी नियंत्रण रखना चाहते हो। मन नियंत्रण चाहता है, उससे भविष्य चाहिए, गारंटी चाहिए, निश्चितता चाहिए, लेकिन जीवन इन तीनों को नकार देता है। इसलिए मन और जीवन कभी मित्र नहीं बन पाते। जब तक तुम भविष्य पकड़ना चाहते हो तब तक वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसलता रहता है और फिर तुम कहते हो मैं जी ही नहीं पा रहा। असल में तुम जीने की कोशिश कर रहे हो और जीवन कोई कोशिश नहीं है, जीवन घटता है। अब एक बात समझो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, तुम्हारा दुख घटनाओं से नहीं आता, वह आता है तुम्हारी अपेक्षाओं से। घटना जैसी है वैसी ही है, लेकिन तुम चाहते हो वह कुछ और हो। यही अंतर दुख बन जाता है। अब तक तुमने जीवन को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश की और जीवन ने हर बार तुम्हें बताया मैं तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलता। यही टकराव थकान बन गया है। अब थकान का एक उपयोग भी है, जब आदमी सच में थक जाता है तब वह छोड़ना सीखता है। और छोड़ना हार नहीं है, छोड़ना सबसे बड़ी समझ है। जब तुम कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता, तब पहली बार कुछ घटने की संभावना बनती है, क्योंकि तब अहंकार हटता है और अहंकार सबसे बड़ा बोझ है। अहंकार कहता है मुझे साबित करना है, मुझे दिखाना है, मुझे सही होना है, और जीवन कहता है बस हो। अब देखो, जब कोई चीज तुम्हारे हाथ से पूरी तरह छूट जाती है तभी तुम उसे ठीक से देख पाते हो। जब तक तुम पकड़ते हो तब तक दृष्टि धुंधली रहती है। इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो पूरी तरह टूट गया वही तुम्हें साफ दिखाने आया है। अब तुम कह सकते हो लेकिन इससे मुझे मिला क्या? मिला यह कि तुम झूठे सहारों से मुक्त हो रहे हो। मिला यह कि अब तुम्हें अपने आप से छिपने की जरूरत नहीं रही। मिला यह कि अब तुम कह सकते हो मुझे नहीं पता, और यह वाक्य बहुत क्रांतिकारी है। मुझे नहीं पता कहने वाला आदमी सीखने के लिए तैयार होता है, और जो सीखने के लिए तैयार है जीवन उसी के सामने अपने रहस्य खोलता है। अब ध्यान देना, तुम्हारी बेचैनी अब बदल रही है। पहले वह डर से भरी थी, अब उसमें एक मौन है। पहले तुम भागना चाहते थे, अब तुम रुक सकते हो। यही संकेत है कि कुछ भीतर स्थिर हो रहा है। स्थिरता का मतलब कुछ न होना नहीं है। स्थिरता का मतलब है जो हो रहा है उससे लड़ाई बंद। और जैसे ही लड़ाई बंद होती है
ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तब तुम देखोगे कि जीवन तुम्हें उठाने लगा है। लेकिन ध्यान रखना, यह उठाना तुरंत नहीं होता। जीवन धीरे चलता है क्योंकि वह गहराई में काम करता है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां चमत्कार नहीं, परिवर्तन घटता है। चमत्कार बाहर से दिखता है, परिवर्तन भीतर होता है। और भीतर का परिवर्तन शोर नहीं करता, वह चुपचाप तुम्हारी दृष्टि बदल देता है। अब वही चीजें जो पहले डराती थी तुम्हें सिखाने लगेंगी। वही अकेलापन जो पहले काटता था अब साथ बन जाएगा। और वही अनिश्चितता जो पहले डर थी अब स्वतंत्रता लगेगी।